Ladies and gentlemen. नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने जो आपको दिख रहा है यूएसए एंड इंडिया टैरिफ की डील, वो डील अभी तक हुई नहीं है और आज जो स्टॉक मार्केट जिटर के अंदर रही है, कहीं भी नहीं गई है, उसके पीछे जो लॉजिक है, ये वाली जो डील है वो अब जुलाई 9 आज थी, भारत वो फाइनल नहीं हुई। लेकिन एक अच्छी खबर क्या है कि भारत के ऊपर टैरिफ भी नहीं लगा है, लेकिन डील भी अभी तक नहीं हुई है। तो उस डील ने आज भारत में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि अब पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से ये डील चलेगी। और आप लोगों ने डोनाल्ड जे ट्रंप साहब को सुना होगा, 50% टैरिफ लगा दिया गया है कॉपर के ऊपर। ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पे। और इन्फ्लेशन का एक डाटा आया है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। और भारत की स्टॉक मार्केट किस प्रकार से आज रही, उसका हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं मार्केट का एनालिसिस। तो ये है डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। आज का एनालिसिस करेंगे, तो बने रहिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर सब्सक्राइब करें हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। चलिए जी, यहाँ पे निफ्टी 50 आज देखिए आप, एक एब्सोल्युटली रेंज बाउंड, एक रेंज में ये मार्केट रही। ज्यादा कुछ मार्केट में हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट वेट कर रही है किसको, इंडिया यूएस ट्रेड डील को। ये जो ट्रेड डील है ये बहुत महत्वपूर्ण है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि ये बिजनेस फाइनेंस से सीधा कनेक्ट होती है। तो ये इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले दो स्टेप है इसमें, एक तो ये होनी चाहिए ट्रेड डील, और दूसरा ये अच्छी ट्रेड डील होनी चाहिए। तो जब डील होगी तो उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को व्हाइट हाउस से डाउनलोड करेंगे हम, व्हाइट हाउस की वेबसाइट से, और फिर आपको एनालाइज करके बताएंगे कि उस डील में एक्चुअल में क्या लिखा है। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने 14 देशों के ऊपर अलग अलग टैरिफ लगाए हैं, उसको लेके भी मैंने एक ट्वीट भी किया था, उसको लेके मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, वो भी हम जरूर अपलोड करने वाले हैं। चाइना में क्यों, दो फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। दो फैक्टर ये एक्सप्लेन किए कि चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता सामान कैसे बेचता है, और सस्ता सामान वो बनाता कैसे है। दो सवाल हैं ये ना, दुनिया में सबसे सस्ता सामान अमेरिका का होता है, तो वो सबसे सस्ता सामान प्रोड्यूस भी करता होगा। तो वो कैसे प्रोड्यूस करता है वो मैंने अपने व्लॉग में बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन से फैक्टर्स आज की भारत की स्टॉक मार्केट को जिन्होंने डिटरमिन किया। तो नंबर 1, ट्रंप टैरिफ हॉरर। टेरर, हॉरर दोनों शब्द एक राइम में मुझे याद आए। तो ये ट्रंप साहब का टैरिफ का टेरर है, इसको लेके मैंने पहले भी व्लॉग बनाया हुआ है, ये देखिए आप। यूएसए और इंडिया को, ये मेरा पहले का व्लॉग है, इसको आप देख सकते हैं। जो ट्रेड डील है भारत की और इनकी, वो एक्सेलरेट तो हो रही, पर टॉक्स ही एक्सेलरेट हो रही हैं। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, वो कंफ्यूज कर रही हैं, कंफर्मेशन कुछ नहीं है, और इसीलिए स्टॉक मार्केट चौपी रेंज में है। अब दो फैक्टर्स इस डील के अंदर भारत देखेगा। दो फैक्टर्स कौन से हैं इस ट्रेड डील के अंदर? ये जो ट्रेड डील है किसकी, इंडिया और यूएस की, इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील में नंबर 1, एक तो ये डील हो जाए, और नंबर 2, हाउस द डील। ये डील होगी कैसे? जैसे ये डील होगी तो जो व्हाइट हाउस की वेबसाइट से हम इसको डाउनलोड करेंगे और एनालाइज करके आपको इन डेप्थ बताएंगे, क्योंकि ये डील कम से कम अगला 1 साल। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए, मैंने 1 ईयर क्यों बोला? अगला जो 1 ईयर है, जो ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, इसकी मेजोरिटी है सेनेट के अंदर भी और रिप्रेजेंटेटिव में भी। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है लोकसभा और क्या है राज्यसभा, ये तो हो गया इंडिया। ऐसे ही यूएसए के अंदर जो है
लोकसभा की जगह है रिप्रेजेंटेटिव हाउस और राज्यसभा की जगह है सीनेट हाउस। और ये सब कुछ हमने लंदन से कॉपी किया हुआ है, वो ब्रिटेन की संविधान से। ब्रिटेन ने हम पे भी राज किया, अमेरिका पे भी, तो ये सिस्टम वहीं से आया है। तो ये देखिए आप यहाँ पे भी ट्रंप की पार्टी की मेजोरिटी है, यहाँ भी ट्रंप की पार्टी की मेजोरिटी है। सिमिलरली जो भारत में है, भारत में भी बीजेपी की लोकसभा में मेजोरिटी है और राज्यसभा में भी मेजोरिटी है, तो वह आसानी से सारे बिल पास कर लेते हैं। अब जो वहाँ पे वोट होने वाले हैं, 1 साल बाद वहाँ पे इलेक्शन होंगे, स्टेट इलेक्शंस, और उसमें यह बताया जा रहा है कि डेमोक्रेट्स जीतेंगे और एक हाउस के अंदर, सीनेट के अंदर मेजोरिटी हो जाएगी डेमोक्रेट की। अगर मेजोरिटी हो जाएगी तो वो ट्रंप साहब को कोई बिल पास नहीं करने देंगे। और उनके यहाँ भी वैसी ही लड़ाई है जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी की है ना, कि हर बात पे एक दूसरे को अपोज करना। वैसे ही अब भारत में कांग्रेस और बीजेपी किस चीज़ पे सपोर्ट करती है? वो सपोर्ट करती है पाकिस्तान पे। ठीक है जी, अगर इन्होंने टेरर किया तो उन पर अटैक करो, दोनों पार्टीज एक है। वैसे ही अमेरिका में वो एक मुद्दे के ऊपर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक ही मुद्दा है, और वो है इजराइल वाला। वो वहाँ पे धार्मिक तौर पे जुड़े हैं क्रिश्चियनिटी और जीसस क्राइस्ट को लेके, तो वो सपोर्ट करते हैं। बाकी हर मुद्दे पे एक दूसरे को वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और ट्रेड डील को लेके तो बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे ही वहाँ पे मेजोरिटी आ जाएगी डेमोक्रेट की, तो डेमोक्रेट की जो मेजोरिटी है वो ट्रंप साहब को आसानी से चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करने देगी। तो 1 साल तक तो इस डील की मायने रहेंगे, और इसको हम एनालाइज भी करेंगे अच्छी तरह से। यूएस प्रेसिडेंट थ्रेटन 10% टैरिफ ऑन ब्रिक नेशंस। ब्रिक नेशंस क्या हो, इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। अभी ब्राज़ील में ये ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स नेशंस हुए। ये इनका चार्ट है आपके सामने जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे 10% का टैरिफ लगाने की, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ये देश इकट्ठे हो जाएंगे ना आपस में, तो दुनिया की 40% इकॉनमी को इकट्ठा कर देंगे ये, तो उससे अमेरिका को चैलेंज होगी। तो उन्होंने बोला मैं 10% टैरिफ लगाऊंगा अगर ये इकट्ठे होंगे। तो मार्केट को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब फाइट फाइट फाइट, ये हर किसी से फाइट कर रहे हैं, और इनकी जो फाइट है वो अच्छी नहीं है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसमें कोलैप्स हो रही है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये मेन रीज़न था हमारी स्टॉक मार्केट के रेंज बाउंड रहने का। दूसरा, रिलायंस आईटी स्टॉक क्रैश, बहुत बुरी तरह से क्रैश किए। रिलायंस 2%, क्योंकि जियो का जो आईपीओ, याद रखिए, एक है जियो फाइनेंशियल, जो जिसका एनालिसिस हमने किया है, जो एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। ये जियो का अलग से एक स्टॉक आ रहा है, जो जियो मोबाइल फ़ोन है, इसका वो अलग से। तो आपके पास रिलायंस के स्टॉक होंगे तो जियो का स्टॉक आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये डिले कर दिए इन्होंने। और HCL टेक और टेक महिंद्रा ये भी गिरे, क्योंकि अमेरिका में डील साइन नहीं हो रही है। तो ये देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 1% फॉल करती है, HCL टेक 2% फॉल करती है। टाटा कंसल्टेंसी, TCS के नाम से आप जानते हैं, अगले कल TCS का रिजल्ट आने वाले हैं। भारत की नंबर 1 कंपनी है ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कल इसके रिजल्ट आने वाले हैं 10 जुलाई को, और इसके रिजल्ट को लेके डामाडोल सी सिचुएशन है, कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है। तो मार्केट ने अभी तक तो इसको अच्छा थम्स अप नहीं दिया। टेक महिंद्रा ये भी फॉल किया। तो आज की हमारे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड गिरे, क्योंकि जियो का डिले हो रहा है, और IT स्टॉक फॉल किए। क्यों? क्योंकि इंडिया और US की डील अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही। ये थे। अब अगले फैक्टर के ऊपर आते हैं। ये है अगला फैक्टर, वेदांता मेल्टडाउन। वेदांता का जो स्टॉक है वो आज गिरता है 3.4%। चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये वेदांता का स्टॉक है, मेटल की कंपनी है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है ये आज फॉल किया, क्योंकि एक रिपोर्ट आती है इनकी, वाइसरॉय रिसर्च। देखो, उसने याद दिला दी, वाइसरॉय जो भारत पे राज किया करते थे। तो ब्रिटेन की एक पोस्ट थी, और वाइसरॉय बोलते थे जो इंडिया का हेड होता था। तो ये देखिए, वाइसरॉय रिसर्च करके एक कंपनी है, इसने वेदांता को लेके एक रिपोर्ट, ये है बेसिकली शॉर्ट सेलर। शॉर्ट सेलर क्या करते हैं कि जैसे ये स्टॉक था यहाँ पे
460 रुपए के ऊपर। तो एक रिपोर्ट निकाल देखे, हालांकि ये अब इसमें डिबेट है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके पूरे बी लॉग को मैं अब बताऊंगा, इस रिपोर्ट का भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वेदांता बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, मिनरल की, जिंक की, बहुत कुछ है इनके पास, और जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका अलग से बी लॉग तो मैं 100% बनाऊंगा। ये क्या करते हैं, यहाँ जैसे एक रिपोर्ट निकाल लेंगे, और जब ये क्रैश कर लेगा तो बाई कर लेंगे, और बीच में प्रॉफिट खा लेंगे, प्रॉफिट को कमा लेंगे। यही सब हिंडनबर्ग ने किसके साथ किया, ये हिंडनबर्ग ने किया, ये अदानी इसके साथ। और वैसा ही वॉइसरॉय रिसर्च किसके साथ कर रही है, वेदांता के साथ। अब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप मेरे उस वीलॉग को देखिएगा कि क्या मोरली ये होना चाहिए, इकोनॉमिकली ये होना चाहिए, वो सबको हम एनालाइज करेंगे। लेकिन इनकी रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट में बात इन्होंने कोई गलत नहीं की है, इन्होंने बोला है एक्स्ट्रा डेट है इस कंपनी के ऊपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेट। और आज की डेट में जिस स्टॉक को मैं एनालाइज करने वाला हूँ, स्टॉक ऑफ द डे, वो वेदांता को ही करूँगा अपने वीलॉग में। तो एक्स्ट्रा डेट है, वहाँ भी आप देखेंगे, उस वीलॉग को भी देखिएगा आप। तो एक्स्ट्रा डेट है इस कंपनी के ऊपर, ये कोलैप्स कर सकती है। तो मार्केट को जब ये रिपोर्ट आई, ये देखिए डेट रिस्क की रिपोर्ट आई, तो स्टॉक जो है वो प्लंज कर गया। जब भी मार्केट इस स्थिति में होती है, तो जो क्या कहते हैं सेवियर जो आता है ना, वो आता है एफएमसीजी। और एफएमसीजी क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और इसमें एचयूएल, वरुण बेवरेजेस, इनने 1 to 2% राइज किया। और जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, कॉन्ट्रेरियन बेट। अब यहाँ पे आपको ये देखिए, वरुण बेवरेज ये राइज किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी आज की डेट में राइज किया। ये है वरुण बेवरेज, ये भी हमारा स्टॉक ऑन रेडार ऑफ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हमारे रेडार के ऊपर है। बहुत ही शानदार स्टॉक है ये। पेप्सी की जो बॉटलिंग होती है भारत में, वो ये करता है, और बहुत ही शानदार कंपनी है ये, और भी बहुत कुछ करते हैं ये। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन क्या होता है, कॉन्ट्रेरियन ये एक अप्रोच होती है, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये ऊपर को इंडेक्स जा रहे हैं, कौन जा रहा है, आईटी ऊपर को जा रहा है, डिफेंस ऊपर को जा रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऊपर को जा रही है, तो आपने स्टॉक खरीदने शुरू कर देने जो स्टॉक नीचे को जा रहे हैं। वो जैसे क्या हो गया, एफएमसीजी, या मान लो फार्मा नीचे को जा रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यही सेक्टर पूरी उम्र ऊपर को जाएंगे या हमेशा ऊपर को जाते रहेंगे, ये भी तो मुड़ेंगे ना नीचे से ऊपर को। तो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच कहती है जो सेक्टर फॉल हो रहा होता है उसको खरीदा जाए, क्योंकि वो क्यों खरीदा जाए, क्योंकि ये मिलेगा आपको चीप, सस्ते स्टॉक मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे कॉस्टली स्टॉक। आज आप जरा डिफेंस के स्टॉक को चेक करिए, पीएसयू बैंक के स्टॉक को चेक करिए, उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो देखिए जाके, कितने ज़्यादा महंगे हैं वो। तो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच जो है वो आपको इस्तेमाल करनी है। और जेफरीज ने यही बात आज की डेट में की है कि कॉन्ट्रेरियन अप्रोच जो है, कॉन्ट्रेरियन जो बेट होगा वो होगा एफएमसीजी में ये वाला स्टॉक। ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं आगे, टीसीएस रिजल्ट मेक्स और ब्रेक। टीसीएस की ये देखिए कितना बढ़िया बैग मैंने आपके लिए बनाया है। ये है टीसीएस का मेक और ब्रेक। कल उनकी अर्निंग आएंगी, अगर ये अर्निंग अच्छी आ गई तो मार्केट जूम हो जाएगी, और अगर ये कहीं खराब आई तो ये स्टॉक गिरेंगे। स्मॉल कैप के स्टॉक जो हैं वो आउटशाइन किए मार्केट में, जो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, और मिड कैप जो है थोड़ा स्ट्रगल किया है। चार्ट पे देखते हैं इसको, ये देखिए स्मॉल कैप का जो स्टॉक है वो राइज कर गया, ये देखिए आप 0.43%, और मिड कैप का स्टॉक ये कहीं नहीं गया, जहाँ था वहीं उसी रेंज में रहा। अब आइए आप आगे, ऑयल एंड मेटल वाइपॉट, ये ब्रेंट क्रूड बट मेटल सिंक, टेरिफियर, टाटा स्टील डाउन 1.8%। ये देखिए मेटल का इंडेक्स आज फॉल किया, और ये किस चीज़ का डर है इनको, टैरिफ्स, क्योंकि मेटल्स में हम बहुत सारी एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, तो हर चीज़ पे क्या लगेगा, टैरिफ। तो वो एक बहुत खतरनाक चीज़ है। क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लड़ाई अभी कोई हो नहीं रही है, तो क्रूड ऑयल ने फॉल करना है। गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, तो इंडिया के लिए ये क्या है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। रूपी होल्ड स्टडी 85.67 के करीब। यहाँ पे क्योंकि लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ये देखिए क्रूड ऑयल आज की डेट में फॉल किया। अगर क्रूड ऑयल फॉल करता है तो इंडिया के लिए ग्रीन होता है, क्योंकि हमको क्रूड ऑयल खरीदना होता है।
जो निफ्टी का विक्स है, ये देखिए आप, निफ्टी का विक्स गिरा है और 11.94 हुआ है। इसका मतलब ये है कि भारतीय स्टॉक मार्केट एक बुलिश शॉट के लिए रेडी हो गई है। अब बुलिश शॉट जो है, ये बुलिश हिमालयन शॉट रखो आप इसको, बहुत ही जोरदार तरीके से मार्केट बढ़ने वाली है। ये डाटा तो कम से कम ये बता रहा है, मतलब कहीं किसी को तो आइडिया है कि भारत और अमेरिका की डील क्या हो रही है, और वो आइडिया बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज को है, और उन्होंने पुट और कॉल ऑप्शन के डाटा के अंदर वो गए हैं और वहाँ से वो उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज किया है। ये मैं आगे चार्ट पे भी बताऊंगा आपको। ये विक्स है यूएसए की, अमेरिका की। अमेरिका का विक्स देखिए आप 16 है, तो ये हल्का सा मिड वोलेटाइल जोन के अंदर है। हालांकि बहुत शानदार मूवमेंट है पिछले 2-3 दिनों से अमेरिका में। नेस्डैक में बहुत अच्छी मूवमेंट है, S&P 500 में मूवमेंट है, और डाउ जोन्स में मूवमेंट्स हैं। मतलब मार्केट वहाँ ठीक कर रही है टेस्ला को छोड़ के। अब आइए आप, ये मेरा अगले वाला वीलॉग होगा, इसकी हल्की सी इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ये है हिमालय स्टॉक गुरुकुल निफ्टी 50 की आउटलुक। ये मैंने आज से स्टार्ट किया है। चौपी बट की लेवल टू वॉच। जो मेरा नेक्स्ट वाला वीलॉग होगा, वो वीलॉग होगा कि कौन से लेवल हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ये जो अभी तक पिछला वीलॉग मेरा अभी आप लोगों ने देखा, ये था बेसिक वीलॉग। अब मेरा जो अगला है वो आएगा इंटरमीडिएट लेवल वीलॉग, जो दूसरे वाला टेक्निकली तीसरे वाला है आज का। और एडवांस लेवल का अभी मैंने शुरू किए नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं वीलॉग आपको बनाऊं और आप सो जाएं। ये इसको तो खैर हम पेड में करेंगे। इसमें मैं चाहता हूं एडवांस लेवल के अंदर वही लोग मेरे इन वीलॉग्स को देखें जिसने पेमेंट की होगी। अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है ये। हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में जब भी इसको लॉन्च करेंगे, इसको हम पेड रखेंगे एडवांस लेवल को। जब आप 150 रुपये पे करेंगे ना किसी वीलॉग के लिए, या सब्सक्रिप्शन लेंगे आप, तो फिर आपको ना उसको मजबूरी में आपको देखना पड़ता है, क्योंकि पैसे खर्चे हैं आपने। तो ये तो मैं अभी इनको फ्री है, मेरे बेसिक वाला तो फॉरएवर ही फ्री रहेगा। ये जो नॉलेज, और ये बहुत है। जो कैजुअल ट्रेडर है, कैजुअल इन्वेस्टर है, जो आप ज़्यादातर मुझे सुन रहे हैं, वो कैजुअल वाले ही हैं, तो आपको तो ये मोर देन इनफ है बेसिक लेवल का। इंटरमीडिएट इसको आगे देखेंगे, एडवांस लेवल तो इंट्रोडक्शन में फ्री होगा, बाकी तो हम इसको पेड करेंगे, क्योंकि इसकी हम एक माइन्यूट डेप्थ में हम यहाँ पे जाएंगे। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे ये वाला, और इसमें आगे मैंने बैंक निफ्टी, जो बैंक निफ्टी का इंटरमीडिएट लेवल है, मार्केट सेंटिमेंट बुल्स होल्ड एज। ये जो बैंक निफ्टी है कैसी कैंडल बना रहा है, ये हमारा अगला वीलॉग होगा, उसमें हम इसको एनालाइज करेंगे। तो ये हमारा जो आज का, और जल्दी से मैं कंक्लूड करता हूँ FII और DI के डाटा के ऊपर। DI का डाटा है, ये देखिए आज हल्का सा ग्रीन में रहा, लेकिन जुलाई महीने में देखिए आप, जुलाई महीने में FII भारत से क्या है, नेट सेलर है, लेकिन अब इन्होंने खरीदा है 77 करोड़। ये क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा। पर चलो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक और कहावत है कि भागते चोर की लंगोटी सही, तो चोर तो नहीं है खैर, ये तो कहावत थी। तो बहुत ही मीगर, ऊंट के मुंह में जीरा, वो परफेक्ट है। 77 करोड़ रुपी भारत की 5 लाख करोड़ की मार्केट में 77 करोड़ क्या होगा, एक बूंद भी नहीं के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ग्रीन में है। तो ये रहा, और ये था हमारा आज का एनालिसिस हमने किया भारत की स्टॉक मार्केट का। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक कंपलसरी नहीं है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं इसको, और अगर आपको नहीं पसंद है तो कमेंट करके बताइए आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इसमें। और ये मैंने PC ज्वेलर के ऊपर एक मल्टी बैगर, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है, मल्टी बैगर स्टॉक, और अंडर वैल्यू की रेंज में PC ज्वेलर का मैंने वीलॉग बनाया है। इस स्टॉक को आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल रहा हूँ। ये आपको बहुत ही अच्छे स्टॉक्स में से एक है जिसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, तो वो आप देखिए, मर्जी है आपकी। और अब हम आपसे मिलते हैं एक नए वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।